नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, क्या शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना सही है? जानिए सच्चाई। एक प्रश्न है छोटा सा, मगर सदियों से हमारे मन में कहीं ना कहीं कुनकुनाता रहा है कि घर में पूजा की थाली सजी हो, तुलसी का हरा भरा पत्ता चुना जाए और सामने हो शिवलिंग, तो मन कहता है चढ़ा दो क्या, तुलसी के पत्ते को चढ़ा दो। और फिर कोई बुजुर्ग कह देते हैं, नहीं बेटा, शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। बस यहीं से शुरू हो जाती है ये कहानी कि ये उलझन जो आज हम सुलझाएंगे शास्त्रों में, कथाओं में और थोड़ी सी समझ से। तो चलिए चलते हैं उस कथा की वो जहां से यह परंपरा जन्म। मित्रों, पुराणों में कथा आती है जालंधर और वृंदा की। आपने सुनी होगी, शायद नहीं हो तो मैं आपको एक संक्षिप्त में बताता हूं। जालंधर एक असुर था, पराक्रमी, अजय, और उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा का पतिव्रत ऐसा था, ऐसा तब था जब तक कि वो अपने पति के लिए व्रत में रहती, कोई भी शक्ति जालंधर का वध नहीं या बाल भी बांका नहीं कर सकती। यानी हम ये कह सकते हैं कि जालंधर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात से देवता बड़े त्रस्त थे। जालंधर के अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे थे और अंततः स्वयं भगवान विष्णु को वृंदा के व्रत को भंग करने के लिए जालंधर का रूप धरकर आना पड़ा था। व्रत टूटा और उसी क्षण युद्ध भूमि में जालंधर का वध हो गया। जब वृंदा को पता चला तो उसका हृदय टूट गया। क्रोध और वेदना से मैं उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, क्या कि वो पत्थर बन जाए। और वही श्राप आगे चलकर जब विष्णु भगवान पत्थर बन गए तो वो पत्थर क्या बना, शालिग्राम रूप में परिणत हुआ। तो वृंदा ने प्राण त्याग दिए और उसी की भस्म से, उसी पवित्र मिट्टी से जन्म हुआ एक तुलसी के पौधे का। देवताओं ने कहा कि तुलसी अब सदा विष्णु प्रिय रहेगी, क्योंकि इसका जन्म ही उस नारी से हुआ जिसका सतीत्व तो विष्णु से गहराई से जुड़ा था। अब सवाल आता है, तो फिर शिव जी पर क्यों नहीं? यहां पर दोस्तों एक कथा है, एक कथा और है दोस्तों, सुनाता हूं मैं आपको, आप सुनिएगा। इसमें शिव पुराण में एक उल्लेख मिलता है, क्या कि तुलसी ने स्वयं भगवान शिव से विवाह की इच्छा प्रकट की थी, पर शिव तो योगी हैं, बैरागी हैं, संहारक हैं, उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। कहा जाता है इससे आहत होकर के तुलसी ने शिव को श्राप दिया कि वे शिवलिंग रूप में पूजे जाएंगे, और वे शिव से, और शिव ने भी प्रतिकार में नहीं बल्कि एक सहज भाव से कह दिया कि तुलसी उन पर अर्पित नहीं की जाएगी। उन्होंने ऐसे नहीं, एक सहज भाव से बोला कि हाँ, तुलसी भी मेरे ऊपर कभी अर्पित नहीं की जाएगी। तो यह जो भेद है, यह किसी दुश्मनी का भेद नहीं दोस्तों, यह ऊर्जाओं के तालमेल का विषय है। अब मैं आपसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्र सिर्फ कथाएं नहीं कहते, वो प्रतीकों में जीवन का विज्ञान छिपाते हैं। तुलसी है सात्विकता के प्रति, प्रेम की प्रति, गृहस्थ जीवन की मधुरता के प्रति, इसलिए वो विष्णु को प्रिय है, जो स्वयं गृहस्थ रूप में, पालनकर्ता रूप में पूजे जाते हैं। और शिव संहारक हैं।
बैरागी हैं, शमशान के वासी हैं, भस्म रखने वाले हैं। शिव सृष्टि के अंत के देवता है, नवीनीकरण के देवता है। तो जहां एक ऊर्जा है सृजन और स्नेह की, वहां दूसरी ऊर्जा है वैराग्य और संहार की। दोनों पवित्र हैं, दोनों पूज्य हैं, पर दोनों का मेल शास्त्र कहते हैं उचित नहीं है। दोनों का मेल एक साथ नहीं है, उचित नहीं होगा। यह कोई तिरस्कार नहीं दोस्तों, यह ऊर्जाओं का सम्मान है। जैसे आप अग्नि में घी डालते हैं, जल नहीं, क्योंकि हर तत्व का अपना स्वभाव है, अपना स्थान है। तो दोस्तों उत्तर स्पष्ट है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना गया है और बेल पत्र, धतूरा, भांग, जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यही शिव को प्रिय है। शिव जी पर तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित है। पूजा का सार आपको ये मिलता है, पत्तों में नहीं, समर्पण में है। भाव शुद्ध हो तो हर अर्पण स्वीकार है। शास्त्र हमें अनुशासन देते हैं, पर भक्ति हमें स्वतंत्रता देती है। बस उस स्वतंत्रता में भी थोड़ी समझ चाहिए। तो अगली बार जब पूजा की थाली सजाएं, तुलसी विष्णु जी को, बेलपत्र शिव को और श्रद्धा दोनों को अर्पित करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक एक नए टॉपिक के साथ।